हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंटेलिजेंट ट्रैवल टॉक। फ्रेंड्स, जब भी कभी हम वैकेशन मनाने के लिए जाते हैं, बाहर घूमने के लिए जाते हैं, तो होटल बुकिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। अगर हमने सही प्राइस पे सही जगह पे एक अच्छा होटल बुक करा लिया तो हमारा पूरा वैकेशन काफी अच्छा चला जाता है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पर आज के वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफी यूजफुल टिप्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली है होटल बुकिंग से रिलेटेड। फ्रेंड्स, जो फर्स्ट पॉइंट है वो है आपका लोकेशन से रिलेटेड। बेसिकली जब भी हम होटल बुक कराते हैं ना, हमारा जो मेन एम रहता है वो रहता है प्राइस, ठीक है, और साथ में रहते हैं रिव्यूज। तो हम ना कई बार लोकेशन को नेग्लेक्ट कर देते हैं। आप एक पॉइंट को सोच कर देखिए कि जो आपका होटल है जो आपने बुक कराया है वो आपने 1200 में लेट सपोज बुक करवाया और वो सेंट्रल लोकेशन से या मेन अट्रैक्शन से मान लीजिए 5 to 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, उस रेंज पे है। और सेकंड होटल सेम फैसिलिटीज के साथ 1500 में अवेलेबल था, लेकिन सेंट्रल लोकेशन से या मेजर अट्रैक्शन से जस्ट 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को समझिए, आपने वहां 300 रुपीज सेव कर लिया, लेकिन जो आने जाने का आपका टाइम वेस्ट होगा या जो आपका अमाउंट वेस्ट होगा आने जाने का, वो कहीं ज्यादा बड़ा होगा। तो वैसे भी आज की बिजी लाइफ में हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, ठीक है, वैकेशन के लिए। तो जितने भी दिन आप जा रहे हैं आप उसमें ट्रैवलिंग में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखिए, चाहे थोड़ा कॉस्टली पड़े लेकिन होटल हमेशा सेंट्रल लोकेशन पे या मेन अट्रैक्शंस के आसपास ही बुक करवाइए। नाउ फ्रेंड्स, जो पॉइंट नंबर 2 है वो आपका ये है कि जब भी हम होटल बुक करवाते हैं ना, तो अगेन हमारा मेन एम तो प्राइस ही रहता है कि कितने कम से कम प्राइस में हम बुक करवा पाए। तो जब आप प्राइस सर्च करते हैं ना, तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप ऑनलाइन भी सर्च करिए। ऑनलाइन सर्च करने का मतलब ये होता है कि जो डिफरेंट ट्रैवल वेबसाइट हैं उन पे आप विजिट करिए, उनके प्राइसेस देखिए, जो भी होटल आपने सेलेक्ट कर लिया है, और उसके बाद ना आप होटल के ओनर को डायरेक्टली कांटेक्ट भी करिए। अगर आप गूगल में उस होटल का नाम लिखेंगे तो आपको नंबर मिल ही जाएगा बड़े आराम से। तो यहाँ पर जो प्राइस आपको बेस्ट लगे फिर उसी प्राइस में आप बुक करवाइए। मैक्सिमम लोग सिर्फ ऑनलाइन वेबसाइट देखकर ही उस पर बुक करवा ले जाते हैं, लेकिन होटल ओनर को भी जरूर कांटेक्ट करिए। हो सकता है कि कभी कभी आपको ट्रैवल वेबसाइट से सस्ता पड़े या कभी कभी आपको होटल ओनर से कांटेक्ट करके बार्गेनिंग करने के बाद आपको सस्ता पड़े। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपको चूज करना आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट में हम डिस्कस करने वाले हैं रिव्यूज के बारे में। बेसिकली मैंने आपको जैसा बताया, प्राइस एंड रिव्यूज दो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं होटल बुकिंग के टाइम पे। तो रिव्यूज की अगर हम बात करें ना, तो जब भी आप गूगल पे होटल का नाम लिखेंगे तो आपको उस होटल के अकॉर्डिंग रिव्यूज वहां पर दिखाई देने लगेंगे। आप रिव्यूज पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे रिव्यूज वहां पर दिखाई देंगे, या किसी भी आप ट्रैवल वेबसाइट पे या ऐप पे जाएंगे तब भी आप किसी भी होटल का रिव्यू वहां पर देख सकते हैं। पॉइंट क्या है यहाँ पर कि जब भी आप रिव्यू देखें ना, तो रेलेवेंट रिव्यूज आपको दिखाई देते हैं वहां पर बाय डिफॉल्ट। तो आप क्या कीजिए, रेलेवेंट तो एक बार पढ़ लीजिए, लेकिन उसके अलावा ना आप वहां पर लेटेस्ट फिल्टर सेलेक्ट करिए, लेटेस्ट रिव्यू जरूर वॉच करिए, ठीक है। हो सकता है कि पहले उस होटल के रिव्यूज अच्छे रहे हों जिसके कारण ओवरऑल रिव्यूज अच्छे दिखाई दें आपको, लेकिन अभी जो लेटेस्ट रिव्यू बहुत खराब हो, तो लेटेस्ट जरूर देखिए। और इसके अलावा नेगेटिव रिव्यूज जरूर देखिए। हो सकता है कोई एक ऐसा नेगेटिव पॉइंट निकल कर आ जाए जो बार बार रिपीट हो रहा हो और आपके लिए भी वो बहुत ज्यादा मैटर करता हो। तो लेटेस्ट और नेगेटिव रिव्यूज जरूर वॉच करिए, उसके बाद ही अपना डिसीजन लीजिए। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्री कैंसिलेशन या पे लेटर, इसकी फैसिलिटी के बारे में। बेसिकली आज की बिजी लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा प्लान जो है वेकेशन का वो कई बार कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना, वर्क के कारण। तो अगर आप 1 मंथ या 2 मंथ पहले होटल बुक करवाते हैं तो कोशिश करिए, कोशिश नहीं बिल्कुल करना ही करना है आपको कि आप ना फ्री कैंसिलेशन फैसिलिटी वाला होटल ही बुक करवाइए या पे लेटर फैसिलिटी वाला होटल ही बुक करवाइए। दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप डायरेक्टली होटल से कांटेक्ट कर रहे हैं तो उनसे कंफर्म कर लीजिए कि अगर मैं कैंसिल करवाता हूं तो क्या सिचुएशन रहेगी, और अगर आप किसी ट्रैवल वेबसाइट से बुक करवा रहे हैं तो वहां तो आपको ये ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे। कभी भी जहां पर नॉन रिफंडेबल वाला ऑप्शन हो उस होटल को बुक मत करवाइए अगर आप 1 मंथ या 2 मंथ पहले प्लान कर रहे हैं तो, क्योंकि अगर आपका प्लान कैंसिल हुआ तो फिर आपका पूरा अमाउंट ही वहां पर वेस्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट में हम डिस्कस करने वाले हैं चेक इन और चेकआउट टाइम के बारे में। फ्रेंड्स, होता क्या है ना कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप ट्रेन से या बस से जा रहे होते हैं या फ्लाइट से भी जा रहे होते हैं तो आप सुबह सुबह 8 बजे या 9 बजे पहुंच जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। तो जब आप जाते हैं होटल पे, और होटल का जो चेक इन टाइम होता है वो जनरली 11 बजे या 12 बजे के आसपास होता है। तो जब आप होटल में पहुंच जाते हैं और अर्ली चेक इन के लिए जब रिक्वेस्ट करते हैं तो मैक्सिमम जगहों पर ना वो फिर आपसे मनमाना चार्ज वसूल करते हैं, ठीक है। अगर आपने होटल 1500 में बुक कराया तो हो सकता है वो 500 रुपीज आपसे एक्स्ट्रा ले ले।
बहुत सारे होटल ऐसे भी होते हैं जो मतलब अच्छा बिहेवियर शो करते हुए आपको रूम अवेलेबल होने पर फ्री ऑफ कॉस्ट अलाउ कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे होटल नहीं भी करते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिए, दोनों तरह का एक्सपीरियंस हम बहुत बार ले चुके हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और करना क्या है, अगर आपने अपनी ट्रेन या फ्लाइट या बस की टिकट पहले से बुक करवा ली है या आपको आइडिया है कि आप किस टाइम पहुंचने वाले हैं, तो होटल बुकिंग के टाइम पे ही, मतलब अगर आप 1 मंथ पहले होटल बुक करवा रहे हैं तो उस टाइम पे ही आप होटल ओनर से डायरेक्टली कांटेक्ट करिए और पूछ कीजिए कि भाई हम आपका होटल बुक करवा रहे हैं और हम इस टाइम पे पहुंच जाएंगे, तो अर्ली चेक इन के लिए क्या ऑप्शंस हैं। तो पहले कोशिश करिए उनको कन्विंस करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन अगर वो नहीं एग्री करते हैं तो जो भी अमाउंट वो बोलेंगे फुल बार्गेनिंग करते हुए एक लेस अमाउंट पे आप उनको ले आइए, क्योंकि जब आपने होटल बुक नहीं करवाया ना तो टर्म्स एंड कंडीशन आप अपनी मनवा सकते हैं। इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट भी वो आपको अलाउ कर देंगे। और जब भी आप जो भी डिस्कस करें, एक मैसेज जरूर करवा लीजिए या मेल जरूर करवा लीजिए, उसके बाद ही उनका होटल बुक करवाइए। अदरवाइज बोल दीजिए कि हम आपका होटल बुक नहीं करवा रहे हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ऑन द स्पॉट आपको बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा। इसके अलावा चेकआउट टाइम के लिए आप होटल जब पहुंच जाते हैं और अगर आपको 1 आवर या 2 आवर लेट चेकआउट करना है तो आप होटल पहुंचने के बाद भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जनरली लेट चेकआउट के लिए अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो एग्री कर जाते हैं, लेकिन चेक इन के लिए ही प्रॉब्लम ज्यादा होती है, इसलिए मैंने आपको समझाया है पॉइंट। फ्रेंड्स, इस पॉइंट पे हम सीजन टाइम पे प्री बुकिंग हमें करवानी चाहिए, ये पॉइंट यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, होता क्या है ना, बहुत से लोगों की ऐसी सोच होती है कि जब हम जाएंगे डेस्टिनेशन पे तो वहीं पर हम होटल सर्च करके अपने अकॉर्डिंग पे करके बुक करवा लेंगे। ये बिल्कुल सही सोच भी है कि आप अच्छे से देखना चाहते हैं होटल को, फिर ही आप लेना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है, जब आप सीजन टाइम पे बुक करवाने की बात करते हैं ना, तो अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल लूं गोवा का, वैसे बहुत सारे एग्जांपल ऐसे होंगे आपके लिए, जैसे कि अगर आप दिसंबर जनवरी में जा रहे हैं तो सपोज करिए अगर हमने 1 मंथ पहले बुक करवा के उस होटल को 1500 में बुक करवाया है, तो हो सकता है आप वहां जाकर सेम होटल सेम रूम 5000 में बुक करवा रहे हो। ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, हमने कई बार ऐसा देखा है। तो सीजन टाइम पे आप जरूर से 1 महीना या 2 महीना पहले बुक करवा लीजिए, ठीक है। सीजन टाइम पे जाना भी आपके लिए सस्ता पड़ सकता है अगर आप पहले से होटल बुक करवा लें। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फ्रेंड्स, अभी तो हमें बहुत सारे पॉइंट्स और डिस्कस करने हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है या इस तरह का कंटेंट आपको पसंद आता है तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक करिए और शेयर कीजिए, और हमारा चैनल भी आप जरूर सब्सक्राइब करिए, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका साइज ऑफ द रूम एंड अदर बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द होटल। तो यहां पर आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने बेसिक पॉइंट्स क्यों डिस्कस कर रहा हूं। यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर आपने सही प्राइस पे सही होटल बुक करवा लिया ना, तो आपका ओवरऑल जो माइंडसेट है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है और आप घूमते समय बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। तो सपोज करिए आप होटल गए, आपने सब कुछ अच्छा देखा, आपने रूम बुक करवा लिया, और वहां पर जब आप पहुंचे तो आपने देखा कि साइज इतना छोटा है कि इवन आप लगेज भी ठीक से नहीं रख पा रहे, तो आपका पूरा ओवरऑल माइंडसेट ही ना नेगेटिव हो जाएगा और आप बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो साइज ऑफ द रूम आप किसी भी ट्रैवल वेबसाइट पे या ऐप पे जाकर चेक कर सकते हो। उस होटल का नाम लिखेंगे अगर आपको तो दिखाई देंगी, सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, वहां पर सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो साइज ऑफ द रूम आप जरूर वॉच करिए। इसके अलावा ना आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि कैटल है कि नहीं, ठीक है। इसके अलावा टॉयलेट्स पे क्या क्या चीजें प्रोवाइड करेंगे वो, या अलमीरा वगैरह, ये सारी चीजें ना मेंशन रहती है। अगर आप अच्छे से वॉच करेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां पर मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें भी ना बहुत मैटर करती हैं। यकीन मानिए फ्रेंड्स, आप पे करते हैं वहां पर 1000 रुपीज, 1500 रुपीज। अगर आप ओवरऑल देखेंगे ना, तो अगर मान लीजिए आप 1500 रुपीज पर डे का पे कर रहे हैं तो मंथ में वो 45,000 हो जाता है। नो डाउट मंथ का अगर आप बुक करवाएंगे तो आपको वो कंसेशन दे देंगे। मान लीजिए 30,000 में भी अगर आपको वो दे देते हैं, तो आप इस बात को खुद सोच कर देखिए ना, 30,000 का सिर्फ एक रूम मंथ में, अगर आप रेंट भी पे करते हैं तो कितनी सारी अच्छी फैसिलिटीज आपको मिलनी चाहिए वहां पर। तो बहुत बड़ा अमाउंट आप पे करते हैं तो फैसिलिटीज आप डिजर्व करते हैं। इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, इस पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट के बारे में। फ्रेंड्स, सपोज करिए कि आपने एक होटल का रूम बुक करवाया 1200 में, और एक और होटल है जहां पर रूम अवेलेबल है 1400 में, लेकिन विद ब्रेकफास्ट है, और जो 1200 वाला है विदाउट ब्रेकफास्ट है। तो आप इस पॉइंट को समझिएगा कि 2 लोगों के लिए होता है ये ब्रेकफास्ट का ऑप्शन, ठीक है। तो आपको सिर्फ 200 रुपीज एक्स्ट्रा पड़ रहा है, मतलब पर पर्सन 100 रुपीज। और उस होटल में आप चेक कर लीजिए रिव्यूज में कि फूड की क्वालिटी कैसी है, ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस के लिए रिव्यूज कैसे हैं। तो अगर आपको रिव्यूज सही लगते हैं तो आप विद ब्रेकफास्ट ही होटल बुक करवाइए, उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप बहुत अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लेंगे, बहुत अच्छे से अगर आप ब्रेकफास्ट एंजॉय करेंगे ना, तो हो सकता है कि आपको लंच करने की जरूरत ना पड़े, या लाइट लंच से भी आपका काम वहां पर चल जाए।
इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखिएगा, तो आप बहुत सारा अमाउंट और टाइम दोनों ही सेव करते हैं। तो विद ब्रेकफास्ट अगर प्राइस डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है तो जरूर बुक करवाइए आप होटल। फ्रेंड्स, ये काफी बेसिक पॉइंट है, आई होप हम सब फॉलो करते हैं। और वैसे भी आजकल डिजिटल स्टोरेज की फैसिलिटी भी बहुत बढ़िया होती है, तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं रह जाता है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है कि हर एक पर्सन को अपना आईडी कार्ड जरूर कैरी करना चाहिए। क्योंकि होटल में और जो भी आप अट्रैक्शन विजिट कर रहे होते हैं, मैक्सिमम जगह पे आपको अपना आईडी कार्ड शो करना ही होता है। ऐसा मत सोचिए कि एक मेन पर्सन ने आईडी कार्ड कैरी कर लिया, सिर्फ एक पर्सन ने आईडी कार्ड कैरी कर लिया तो बाकी लोगों को करने की जरूरत नहीं है। हर एक को अपना आईडी कार्ड जरूर कैरी करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, लास्ट पॉइंट भी आपका लोकेशन से ही रिलेटेड है। मैंने फर्स्ट पॉइंट भी लोकेशन से रिलेटेड ही डिस्कस किया था, लेकिन वो डिफरेंट था, ये डिफरेंट है। यहां पर ना होता क्या है कि आप होटल तक पहुंचेंगे कैसे, वो रास्ता कैसा है, और होटल में जाने के बाद आपको पार्किंग फैसिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या आसपास पार्किंग फैसिलिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, अभी अभी हम गोवा गए थे, वहां पर हमने जो आरामबोल बीच पे होटल बुक करवाया था, वहां पर पार्किंग में हमने स्कूटी पार्क की थी, उसके बाद हमें 25 मिनट्स तक वॉक करना पड़ा था। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिए। अभी रिसेंटली हम हरिद्वार गए थे, वहां पर हमने हर की पौड़ी के आसपास होटल बुक करवाया था, तो वहां पर भी आसपास पार्किंग की कोई फैसिलिटी नहीं थी। आपको बहुत दूर पार्क करना पड़ेगा और उसके बाद आपको वॉक करके आना पड़ेगा। इसके अलावा उदयपुर पे जब हम गए थे, तो वहां पर ना जो होटल था वो बहुत ज्यादा गलियों के अंदर था, तो अगर आप 4 व्हीलर में हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। कई बार इतना बुरा जाम लगता है गलियों में कि आप 10-15 मिनट्स के लिए वहां पर अटक सकते हैं, और वहां पर पार्किंग भी नहीं थी 4 व्हीलर के अकॉर्डिंग। तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ना आपको डिसीजन लेना चाहिए। आप जब भी होटल बुक करवाएं, आपको ये सारे पॉइंट्स देखने चाहिए। ये बहुत ही बेसिक पॉइंट्स मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किए, लेकिन कोई भी एक पॉइंट अगर नेगेटिव चला जाए तो आपका पूरा जो वैकेशन का मजा है वो खराब हो सकता है। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स जो है वो काफी अच्छे लगे होंगे। तो इस वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू और अपना बहुत 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 ध्यान रखिए।